हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा। और लगातार आपको भी बता दें, अपडेट देते आ रहे हैं कि बीएसएससी के मामले में हम लोगों ने और हमारी कमेटी ने और सारे अभ्यर्थियों से, जब आपको याद होगा कि जब आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद ये तय हुआ कि नहीं, अब सरकार और आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं है छात्रों के मुद्दे पर, तब हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जाने का फैसला किया। और माननीय उच्च न्यायालय में जाने का फैसला इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे मामले अभी आप देखे होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छात्र हित में लिए गए, जैसे कि 31 जुडिशरी के पेपर में बहुत सारी खामियां आई परीक्षा के संदर्भ में रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने इस बात में काफ़ी संज्ञान लिया है। आपको बताते चलें कि बीपीएससी में 67th की जो मेंस की रिज़ल्ट है उसको भी रोक लगाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि 9 प्रश्नों के गलत उत्तर देकर रिज़ल्ट निकाला गया। निश्चित रूप से घोर लापरवाही है और घोर लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे छात्रों का, अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट नहीं निकला। तब जाकर छात्रों ने कोर्ट में फाइल किया। हाँ, ये बात सही है कि पहले जो बेंच में थे वो केस डिसमिस हुआ, परंतु डबल बेंच में जब मामला गया तो डबल बेंच में मामला जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों की गंभीरता को देखते हुए, छात्रों के भविष्य को देखते हुए रिजल्ट पर रोक लगाने की बात की है। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें छात्र और आयोग को बिल्कुल जो बातें हैं, कम्युनिकेशन गैप है, छात्रों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। इस सारे मुद्दों को लेकर काफ़ी बातें जो सामने अब निकल कर आई है कि आखिर आयोग इतने गंभीर क्यों नहीं है। तत्पश्चात हम लोगों ने बाद निर्णय लिया। अब जो बातें हैं कि कल, यानी कल 5 मार्च को जो बीएसएससी की सचिवालय सहायक की जो प्रथम पाली की परीक्षा जो रद्द हुई है उसकी पुनर्परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है। इसलिए सारे अभ्यर्थियों से हम शुभकामना देते हैं उनको कि कल आप चाहिए, अच्छे तरीके से परीक्षा दीजिए। और जो बातें होंगी, यार कहने का मतलब है कि उनके मन में एक शक और संशय हमेशा बना रहता है क्योंकि अपने बहुत दूर अपने ज़िले से बहुत सारे अभ्यर्थी पटना में भी रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो दूर जाते हैं परीक्षा देने, और परीक्षा देकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हूबहू उसी प्रकार की बातें होती हैं कि प्रश्न पत्र आउट है, क्वेश्चन जो है वही मिला था मुझे अंदर में, परीक्षा केंद्र के अंदर में जब वो परीक्षा दे रहे थे, और वही क्वेश्चन बाहर सर्कुलेट हो रहा है, आंसर भी वही है। तो बातें अब सरकार और आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि जो ये जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो एसआईटी गठित हुई और जो जांच कर रही थी, उन्होंने भी तथ्य पाया कि नहीं, 23 की प्रथम पाली के भी प्रश्न पत्र आउट थे। लेकिन हम लोगों का आरोप था कि 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के भी प्रश्न पत्र आउट है, परंतु अभी तक वो मामला बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। और जांच में 2, 4, 5 अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोग कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई, 2, 4 अजय विजय की गिरफ्तारी हुई। तो अजय विजय तक मामला नहीं है, मामला काफ़ी गंभीर है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक ठोस कानून बनाया है कि जो भी प्रश्न पत्र लीक करेंगे या जो इस तरह के रैकेट में पकड़े जाएंगे उनके लिए काफ़ी गंभीर ठोस निर्णय कानून बना है। तो अभी देखे होंगे कि गुजरात में पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में भी पेपर लीक लगातार हो रहा है, और बिहार में तो बरसों से पेपर लीक चल रहा है। सारे तथ्यों पर हम लोगों ने काफ़ी गंभीर विचार किया है और इस बात के लिए स्पष्टता है कि सरकार व आयोग अगर गंभीर नहीं है तो छात्र एकजुट रहेंगे। और इस बात को लेकर कि अगर पेपर लीक होता है, कल अगर होता है पेपर लीक, तो ये बिल्कुल गंभीर विषय है। हम लोग निश्चित रूप से सरकार आयोग के पास से अपनी बातों को लेकर जाएंगे, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार और आयोग बिल्कुल तत्परता अपने दिखाए और छात्रों को आश्वस्त करे, बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था जो उसको दुरुस्त करे। किसी प्रकार की शिक्षा माफियाओं की बातें जो हो रही है कि पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी करते हैं और इस सिलसिले में वो दूर परीक्षा देने जाते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो उनका होता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक की बातें बिल्कुल सत्य है। आपको याद होगा कि 2014 में वैकेंसी आई थी इंटर स्तरीय और 16 में पेपर हुआ था, उस समय भी पेपर लीक हुआ था। तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए, तो उस समय भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, और प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार उस समय भी थे, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही आग्रह है कि छात्र अभ्यर्थियों की मांग लगातार है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ठोस से ठोस निर्णय लें और पेपर लीक जो भी कर रहा है उसके लिए कानून बनाएं। एक बार फिर से सारे अभ्यर्थियों को हम शुभकामना देते हैं कि आप जाएँ, अच्छे से परीक्षा दें। अगर किसी तरह की बातें होती है तो फिर हम लोग आश्वस्त आपको करते हैं कि हम लोग ज़रूर आंदोलन करेंगे,
लेकिन उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होगा, इसलिए अच्छे तरीके से परीक्षा दें। और एक चीज़ आपकी, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए आपके समक्ष हम आ सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।